श्रीमती सोनिया गांधी। स्पीकर महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम यहाँ 75 साल पहले आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की यादों को ताज़ा करने के लिए एकत्रित हुए। मुझे गर्व है कि मैं इस महान सदन में खड़ी होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक बहादुर महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दे रही हूँ, जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और हमारी आजादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में महात्मा गांधी के आह्वान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा समर्पक संकल्प को स्वीकार किया, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत से देश छोड़ने को कहा गया था। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। इस संकल्प के पारित होने के बाद महात्मा गांधी ने अपने भाषण के अंत में जो कहा, मैं उसे दोहरा रही हूँ। उनके शब्दों में मैंने कांग्रेस को प्रतिज्ञा दिलाई है कि कांग्रेस करे या मरे। इन शब्दों ने पूरे देश को उत्तेजित कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों और अनगिनत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार कर दिया। हजारों लोगों को 1945 का दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने तक जेल में बंद रखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में अपना सबसे लंबा समय बिताया और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बीमारी की वजह से जेल से जिंदा भी बाहर नहीं आ सके। इस आंदोलन को जारी रखने के लिए देश भर में अनगिनत महिला और पुरुष को अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने क्रूरतापूर्वक दमन किया, कार्यकर्ताओं पर गोलियां बरसाई। हर हफ्ते दर्जनों लोग मारे गए। उनके आदेशों को नहीं मानने वालों पर कोरे बरसाए गए। राष्ट्रवादी अखबारों पर पाबंदी लगाई गई और उन्हें बंद भी कराया गया। सत्याग्रहियों को डराने और धमकाने की कोशिश में पुलिस द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। कैदियों की बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई या उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर नंगा करके तब तक लौटने को मजबूर किया गया जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। यही नहीं, प्रदर्शनकारी नागरिकों पर हवाई फायरिंग भी की गई। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी निडर रहे और वे झुके नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन हमारी आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी परिवर्तन की मिसाल बन गया, लेकिन इसके लिए हमें अनगिनत कुर्बानियां देनी पड़ी। आज वही कुर्बानियां हमें एक मौका देती हैं जब हम उन्हें आभार के साथ याद करें और उनके प्रति सम्मान दिखाएं। आज जब हम
उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जो स्वाधीनता संग्राम में सबसे अगली कतार में रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। महोदया, मुझे लगता है मुझे लगता है कि जब हम क्विट इंडिया की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं तब देशवासियों के मन में कई आशंकाएं भी हैं। ये एहसास गहरा होता जा रहा है कि क्या अंधकार की शक्तियां हमारे बीच फिर तेजी से उभर नहीं रही? क्या जहां आजादी का माहौल था वहां भय नहीं फैल रहा है? क्या जनतंत्र की उस बुनियाद को नष्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है? जो विचारों की आजादी, स्वेच्छा की आजादी, आस्था और समानता की आजादी, सामाजिक न्याय की आजादी और जो कानून सम्मत व्यवस्था पर आधारित है। महोदया, भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह का समारोह हम सबको इस बात की याद दिलाता है कि हम भारत के विचार को एक संकीर्ण मानसिकता वाले, विभाजनकारी और सांप्रदायिक सोच का कैदी न तो बनने दे सकते हैं, न ही बनने देंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने एक समावेशी, बहुलतावादी, लोकतांत्रिक और न्याय संगत भारत के लिए लड़ाई लड़ी। यह एक ऐसा विचार था जिसे उन्होंने हमारे संविधान में स्थापित किया। लेकिन ऐसा लगता है कि इस दृष्टि पर आज नफरत और विभाजन की राजनीति के बादल छा गए हैं। ऐसा लगता है कि सेक्युलर, लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्य खतरे में पड़ते जा रहे हैं। पब्लिक स्पेस में असहमति, बहस और विचारों की विभिन्नता की गुंजाइश कम होती जा रही है। कई बार कानून के राज पर भी गैर कानूनी शक्तियां हावी दिखाई देती है। महोदया, भारत छोड़ो आंदोलन एक यादगार है जो हम सबको प्रेरणा देती है कि अगर हमें अपनी आजादी को सुरक्षित रखना है तो हमें हर तरह की दमनकारी शक्ति के खिलाफ संघर्ष करना होगा, चाहे वे कितनी भी समर्थ या सक्षम हो। हमें आज भी उस भारत के लिए लड़ना है जिस भारत में हम विश्वास करते हैं, जो भारत हमें प्यारा है, जिस भारत में जन जन आजाद है और उसकी आजादी निर्विवाद है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।